पिछले कुछ हफ्तों से मौसम अजीब तरीके से बदल रहा था। कभी धूप इतनी तेज होती कि पेड़ के पत्ते भी जलते हुए लगते। इस बदलते हुए मौसम ने जंगल के हर पक्षी को बेचैन कर दिया था। आसमान में भुल्ला चील अपने बड़े पर फैलाए घूम रहा था। ये पक्षी अब और कमजोर हो रहे हैं। बदलते मौसम में इन्हें संभालना मुश्किल होगा। और कमजोर शिकार मेरा आसान शिकार। भुल्ला की आंखों में खतरनाक चमक थी, जैसे वो किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहा हो। नदी के किनारे शांत सी जगह पर रानो चिड़िया अपने दो बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ अपना नया घर बनाने का सोच रही थी। इस बार रानो पुरानी तरह के घर नहीं, बल्कि वो मिट्टी और साथ में गीले पत्तों से घर बनाने का सोच रही थी। मिट्टी का घर अंदर से ठंडा होता है और जब तूफान आए ना तो ये सूखी लकड़ियों की तरह नीचे गिर जाता है, ना पत्तों की तरह बिखरता है। माँ, मिट्टी का घर नहीं गिरेगा क्या? नहीं बेटा, अगर मिट्टी को ठीक से जोड़ देंगे और पत्तों को साथ में डाल देंगे तो ये घर कभी भी नहीं गिरेगा। बहुत मजबूत घर बनेगा ये। बरगद का पुराना बड़ा और ऊंचा पेड़, यही कालू कौवा अपना नया घर बना रहा था। कालू का घर सुंदरता दिखा रहा था। रंगीन पत्ते, चमकदार पंख और साथ में लकड़ियां लगाई हुई थी। देखो गौरी, ये घर देखे बिना कोई पक्षी नहीं रह सकता। मैं सुंदरवन का सबसे स्टाइलिश पक्षी हूँ। बिल्कुल, रानू तो नीचे मिट्टी के कीचड़ जैसा घर बना रही है। आपका घर तो एकदम शाही महल लगता है। कालू घर की तरफ देखकर अपनी तारीफ के मजे ले रहा था। रानू ने अपना वो मिट्टी का घर तकरीबन बना लिया था कि तभी कालू और उसका दोस्त लल्लू तोता नीचे आ गए। ओ रानू दीदी, ये घर है या मिट्टी का कोई खिलौना है? सबसे बड़ा तुमने मजाक किया है। रानो, तुम हमेशा अजीब तरीके करती रहती हो। मिट्टी का घर वाकई ये हवा में उड़ जाएगा या फिर बारिश आने पर नीचे मिट्टी से मिट्टी हो जाएगा। रानू ने एक पल के लिए रुककर दोनों को देखा और जवाब शांति से दिया। कालू भैया, दिखने वाला घर हमेशा मजबूत नहीं होता। समझ और सोच से बनाया घर ही मुसीबत से बचाता है। कालू और उसका दोस्त शांति से हंसते हैं और अपने महल की तरफ लौट जाते हैं। शाम होते ही हवा का रुख बदलने लगा। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। पत्तों की आवाज से एक अजीब सनसनाहट सुनाई दे रही थी। भुल्ला जी एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर बैठकर हंस रहा था। आज कुछ घर जरूर टूटेंगे और जो नीचे गिरेंगे वो मेरा शिकार बनेंगे। रात की हवा और ज्यादा तेज हो गई। बरगद के ऊपर सबसे शानदार महल जो बना हुआ था वो हिलने लगता है और झटके खाने लगता है। गौरी, संभालो संभालो, हवा बहुत तेज हो गई है। एक बड़ा हवा का झोंका लगा तो हम सब नीचे गिर जाएंगे। कालू जी, घर टूट रहा है, घर को किसी तरह संभालिए। एक जबरदस्त हवा का झटका आया और कालू का वो घर जो शानदार महल की तरह लगता था, नीचे गिरकर तिनका तिनका हो गया। गौरी, अपना घर तो टूट गया जो इतनी मेहनत से बनाया था। हमारा घर तिनका तिनका हो गया। अब हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। कालू जी, रानो के पास चलते हैं। उसका मिट्टी का घर शायद हमें बचा ले। तेज बारिश और हवा के बीच दोनों रानो के घर की तरफ दौड़ पड़े। रानो ने अपने बच्चों को कोने में छुपा रखा था, जिससे वो तेज हवा और बारिश से भी सुरक्षित बैठे हुए थे। रानो बहन, दरवाजा खोलो। तूफान हमारे पीछे पड़ा है, हमें खींचे चले जा रहा है। रानो ने दोनों को अपने घर के अंदर ले लिया। बाहर भुल्ला चील घूम रहा था। वो कालू का घर टूटा हुआ देखता है। बस यहाँ होगा मेरा शिकार। अब मैं यहीं से लूंगा अपना शिकार। मगर वो देखता है घर तो एकदम खाली था। भुल्ला चील तेजी से उड़ता है। भाग गए। लगता है वो दोनों यहाँ से भाग निकले। कहाँ गए? खैर, फिर कभी जरूर वो मेरा लुकमा बनेंगे। वो भुल्ला चील रानो के घर के पास आता है, मगर रानो का घर बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा था। पेड़ के पत्तों में छुपकर पेड़ के जैसा और मिट्टी में मिट्टी के जैसा। भुल्ला चील मायूस होकर वहाँ से उड़ पड़ा। सुबह होने तक तूफान धीरे धीरे खत्म हो गया था। कालू और गोरी
बहुत शर्मिंदा थे। रानो, तुम्हारा मिट्टी का घर जादू के जैसा मजबूत है। जब सब उड़ रहा था ये तो बिल्कुल हिला ही नहीं। रानो बहन, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमने ही हमारी जान बचाई। माफ कर दो रानो बहन। कवे भैया, घर का दिखावा नहीं होता, बल्कि घर तो हमारी सुरक्षा के लिए होता है। इसलिए घर वहाँ बनाइए जहाँ पर हमारी हिफाजत हो सके। उस दिन के बाद कालू ने फैसला कर लिया, वो कभी भी सुंदरता को नहीं देखेगा, बल्कि सुरक्षा पहले देखेगा। रानो की समझदारी ने अपने बच्चों की और अपने दोस्तों की भी जान बचा ली थी। प्यारे दोस्तों, रानो की ये कहानी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। जंगल के बीचों बीच एक बड़े पीपल के पेड़ के ऊपर रहती थी रानो चिड़िया। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। उनका घोंसला टूटा फूटा था। जंगल में जैसे ही तेज हवाएं चलने लगती, उनका घोंसला बुरी तरह हिलने लग जाता था। एक दिन जंगल में तेज हवा चलने लगती है। मम्मा, मम्मा घोंसला हिल रहा है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। बस मेरे बच्चों, थोड़ा संभल कर। गुड़िया बेटी, आप अपने घोंसले में खुद को संभालने की कोशिश करो। आज के दिन हवा कुछ ज्यादा तेज थी। रानो चिड़िया का घोंसला हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाता। घोंसला धड़ाम से नीचे गिरा। मम्मा, मम्मा मैं तो गिर गई। हाँ मम्मा, मेरा पंख घायल हो गया। गुड़िया और कुक्कू बेटा, जल्दी से उठ जाओ। माँ बेबसी की हालत में अपने दोनों बच्चों को उठाती है। हे ईश्वर, ये मेरे ऊपर कैसा इम्तिहान है। मेरे घर में तो दाना भी नहीं है, ऊपर से मेरा घर भी चला गया। अपने बच्चों को घर के मलबे पर बिठाकर रानो चिड़िया अपने दोस्त मिठू तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा घर टूट गया है। हाँ रानो, मैंने देखा, आवाज भी सुनी, मगर हमारे पास भी इतना कुछ नहीं कि हम तुम्हारी मदद कर सकें। हाँ रानो बहन, वैसे भी कुछ दिनों के बाद मेरी बहन ने आना है, उसके बच्चे भी होंगे, इसलिए हम तुम्हारे बच्चों को घर पे नहीं रख सकते। रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी तो मैंने मदद का बोला भी नहीं था, इन्होंने मुझे पहले ही मना कर दिया। इसका मतलब मुझे इनसे मदद मांगनी भी नहीं चाहिए। रानो उदास होकर अपने बचपन के दोस्त कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया दरवाजा खोले, मुझे आपसे बात करनी है। पति जी, आ गई होगी आपकी वो गरीब सहेली, अगर उससे बात करोगे तो मैं घर छोड़ दूंगी। रानो बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद आ जाना, अभी आप चली जाओ। कबूतर का कड़वा लहजा बता रहा है कि वो भी मुझसे बात करना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। रोते हुए निराश होकर रानो नदी के पास जाती है और वहीं जाकर रोने लग जाती है। मेरी किस्मत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। अपने बच्चों को आज तक मैंने दिया ही क्या है। हे ऊपर वाले, अगर मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे बच्चे भी ना दिए होते। रानो के रोने की आवाज पास के पेड़ पर बैठा उल्लू बाबा सुन लेता है और वो रानो को अपने पास बुलाता है। अरे रानो बेटी, परेशान क्यों होती हो? मैंने तुमसे पहले भी एक बार कहा था, तुमको जब भी कोई चिंता हो तुम मेरे पास आ जाना। उल्लू बाबा, अब तो इतनी शर्म आती है अपनी मुसीबतें दूसरों को बताने में। क्या मेरी जिंदगी इतनी कठिनाइयों से भरी है कि हर समय मैं सिर्फ दुख ही सुनाती रहती हूँ? बेटी रानो, ऐसी चिंताएं नहीं करते, खुश रहते हैं। देखो, अब तुम्हारे पास संतान है और जिनके पास संतान नहीं उनसे जाकर पूछो। मेरे पास संतान है तो संतान को खिलाने के लिए, उनको रखने के लिए घोंसला तक नहीं है। कोई मुझसे मेरे दुख भी आकर पूछे। रानो अपने घर जाती है, अपने बच्चों को पंखों में समेट लेती है। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। अपने बच्चों के लिए जरूर मैं घोंसले का सामान लेकर आऊंगी। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हाँ मम्मा, मुझे एहसास है, हमें अपनी मम्मा के साथ काम करवाना चाहिए। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घने जंगल में जाती है। वो घने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे कि तभी रानो को एक जगह कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। मम्मा, आप भी उसी तरफ देख रही हो ना, जहाँ कुछ चमक रहा है? हाँ गुड़िया बेटी, मैं उसी तरफ ही देख रही हूँ। मैं जरा जाकर देखती हूँ। रानो ने जाकर देखा
तो वहाँ कुछ बीज थे और वो बीज सोने की तरह चमक रहे थे। मम्मा, इसका मतलब हम तो अमीर हो गए। गुड़िया बहन, ऐसे नहीं सोचती, ये बीज किसी के नीचे गिर गए होंगे। रानो वो बीज लेकर सीधा उल्लू बाबा के पास आती है। उल्लू बाबा, समझ में नहीं आता ये बीज मुझे ही क्यों नजर में आए, और तो सब थे जंगल में, मगर इनको क्यों कोई नहीं देख पाया। क्योंकि बेटी रानो, ये सिर्फ बीज तुम्हारे लिए ऊपर वाले ने भेजे हैं। वो ये चाहते हैं आप खेती करो, मेहनत करो और अपने बच्चों को आप मेहनत करना सिखाओ। उल्लू बाबा, मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं सच में खेती करूंगी और अपने बच्चों को मेहनत और दया का सबक दूंगी। रानो वो बीज लेकर और अपने बच्चों को लेकर अपने घर के पीछे वाली बंजर जमीन की ओर जाती है। मुझे पहले हल चलाना होगा, पानी सींचना होगा बच्चों, फिर कहीं जाकर हम ये फसल उगाने के काबिल हो पाएंगे। रानो ने मेहनत की, बीज बोया, पानी सींचा और अपने खेत का बहुत ध्यान करने लगी थी। सिर्फ 2 दिन के बाद रानो के खेत में खूबसूरत से पौधे हुए और उन पर अंडे लगे हुए थे। मम्मा, ये तो अंडे हैं, इसका मतलब हमने अंडे की खेती की है। गुड़िया बेटी, मैं तो जीवन में पहली बार देख रही हूँ अंडे के पौधे। क्या सच में अंडे की खेती हो सकती है? रानो और उसके बच्चे टोकरियां भर के अंडे तोड़ते हैं और वो अंडे जाकर मंडी में बेचते हैं। पक्षी वो अंडे खरीद लेते हैं। रानो के पास अब काफी ज्यादा पैसा हो गया था। पति जी, जानते हो वो जो चिड़िया कल तक कितनी गरीब थी, आज उसके पास जाकर देखो पैसा ही पैसा। उसके खेत जाकर देखो, अंडे की खेती की है उसने। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी उसकी तरह कुछ न कुछ करूँ, मगर मेहनत मैं नहीं करने वाली। तो मेहनत मैं कौन सा करूँगा, हम रात में जाकर अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। रात को वो पति पत्नी टोकरियां लेकर रानो चिड़िया के खेत में जाते हैं और रानो चिड़िया के खेत से वो अंडे तोड़कर टोकरियां भर लेते हैं। कालू जी, ये क्या, हमने तो अंडे तोड़े थे, ये पत्थर कैसे हो गए? गोरी, ये तो सारे पत्थर हैं, देखो तो सही, सारे के सारे पत्थर। उन्होंने जितने भी अंडे तोड़कर टोकरी में डाले थे वो सभी पत्थर में बदल जाते हैं। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी उड़ते हुए आ जाती है। कभी भैया, आप चोरी करते पकड़े गए हो, देखो तो सही, अंडों को आपने पत्थर बना दिया। रानो ने जैसे ही उन पत्थरों को पंख लगाया वो दोबारा से अंडों में बदल गए। देखा आपने, ये खेती मेहनत और ईमानदारी से उगाई गई है और इस पर बहुत मेहनत, दया और साथ में दिल से काम किया गया है और इस पर आप जैसे लोगों को दूर रखा जाएगा और आप जैसे लोगों के साथ ये लेन देन भी नहीं किया जाएगा। तब वे बहुत शर्मिंदा थे और आज रानो चिड़िया का पूरे जंगल पर राज था, मंडी में भी उसी का राज था। रानो की अंडे की खेती पक्षी शौक से देखते थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी रानो की अंडे की खेती अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।